अभी का जो मेरा टास्क है वो ये है कि मुझे डस्टिंग करनी है। और पोलन क्या होता है ना, जो छोटे छोटे रुए टाइप का जो ट्रीज से फ्लावर से ये सब जो आता है, मतलब क्योंकि नई कलियाँ खिलती है, फ्लावर्स खिलते हैं, तो उनमें जो रुआ कह लो वो जैसे उड़ के आता है, तो घरों में काफ़ी आ जाता है या कपड़ों पे चिपक करके आ जाता है। तो पोलन एलर्जी बोलते हैं यहाँ पर अमेरिका में। तो किसी को होती किसी को नहीं होती है, मेरे घर में होती है। कुछ को होती कुछ को नहीं होती है एलर्जी वो। तो इसीलिए मैं थोड़ी साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में थोड़ा डस्टिंग का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोलन की वजह से। तो अभी जो मैं जितने भी ये से इसी की वजह से आती है, तो जितने भी ये हैं इनको मैं क्लीन अप करूँगी। या जैसे ये है फ़ैन की जितने भी ब्लेड्स हैं उसको मैं क्लीन अप करूँगी। और विंडो की ये जो ब्लाइंड्स है, ये ब्लाइंड्स क्लीन अप होगा। जो स्कर्टिंग है, ये वाली स्कर्टिंग जो है, ये भी मैं आई थिंक इसको स्कर्टिंग बोलते हैं, इसको मैं क्लीन करूँगी। तो बहुत सारा आज काम है जो क्लीन अप का काफ़ी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो है स्प्रिंग सीज़न से रिलेटेड, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ गया है, मीन्स पोलन भी आ गया और क्लीन अप का बहुत सारा काम भी आ गया है। ये जो फ़ैन के ब्लेड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट है और इसको स्टार्ट होगा क्लीन अप करना। और यहाँ के जो जाले ना, वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के जाले होते हैं, इतने जाले होते नहीं हैं। और यहाँ पर ये जो ये जहाँ से एसी की हवा आती है, जो फिल्टर एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि हो जाता है डस्ट का, तो वो एरिया भी क्लीन करना है। तो अभी जो है मैं जितने भी ये फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, इनको क्लीन कर रही हूँ। और साइड बाय साइड जितने भी जाले मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे जाले, तो मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। तो क्लीनअप का काम है ना बहुत ज़्यादा है। खाना वगैरह बना दिया था, उसके बाद में ही जो क्लीनअप का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि खाना अगर नहीं बनता ना तो ज़्यादा हार्ड हो जाता काम करना। सो बेसिकली जो हमारा लंच का काम था खाने का, वो मैंने पहले ही कर लिया। और यहाँ पे मैं ब्लाइंड्स को अप एंड डाउन करके मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। मुझे यही तरीका ज़्यादा इजी लगा कि जब भी ब्लाइंड्स को आप क्लीन करो, कि एक बार वन साइड क्लीन करो, फिर उसको अपोजिट साइड जो है उसकी ब्लेड्स वो क्लीन करो। तो ये तरीका जो है मेरे को ज़्यादा ईजी लगा। और ये इसमें ना काफ़ी काम हो गया था, क्योंकि स्कर्टिंग वगैरह भी सब क्लीन की, डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और टायर्ड भी, थक भी बहुत गई थी, क्योंकि हर दिन ऐसा हो रहा था कि बस आज इतना काम ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट डे मुझे इतना काम जो है रह गया है, बस वो हो जाएगा और फिर उसके बाद शांति मिलेगी। चलो हाँ, अपना जो घर है वो डस्टिंग फ्री तो हुआ है कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर डस्टिंग करते करते मेरे को छींकें भी आ रही थी। और क्योंकि मुझसे ना मास्क नहीं लगाया जाता, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है तो हंसी भी आ रही थी। पहले हमारा जो टीवी था वो ऐसे था, मीन्स ये वायर वगैरह सब दिखते थे इसमें। मेरे पास में ये दो फ्लावर की जो पेड़ है, ये है। तो मैं इनको वहाँ पर टीवी एरिया में लगाऊंगी, जिससे कि जो वायर्स है वो हाइड हो जाए। पहले से अब ज़्यादा बेटर लगा है ना। वायर्स दिख रहे हैं बट कम दिख रहे हैं पहले से। फिर मैंने फ्रंट एरिया जो है इसको क्लीन किया। यहाँ पर जो है डस्टिंग का डस्ट जो था, जो मैं क्लीन कर रही थी, जिससे वो नहीं जा रहा था, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी है, 12 फीट का है ये इसकी लेंथ। तो मैंने फिर झाड़ू को साफ़ करके और फिर मैंने यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत जाले थे वो उन जालों को हटाया। और ऐसे ही मैं फ्रंट जो मेन डोर है उसको भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। बेसिकली क्या है ना, झाड़ू भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू में आप कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन हल्का फुल्का ना कालापन ना आ ही जाता है अगर आप झाड़ू से कॉर्नर्स को साफ़ करते हो तो मैं ज़्यादातर वो है डस्ट जो है वो यूज़ करती हूँ। बट वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था और उसकी हाइट भी इतनी नहीं थी। उसको मैं एक्चुअली, ये अलग अलग तरीके के मिलते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर के आऊँगी। और मैं जस्ट यहाँ पर जो है इन सब का डस्टिंग और क्लीन अप ये सब मैं कर रही हूँ।
सफाई का काम तो चल ही रहा था, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे, तो पता चला कि ड्रायर भी ख़राब हो गया, तो फिर उसको फिक्स किया। अब ये जो ड्रायर है वो ठीक है, तो मैं अब इसको जो है बंद कर रही हूँ, ढक्कन वगैरह लगा रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, 3D करके एक इसमें मैसेज आया था, तो मैंने यहाँ पर जो ये साइड में इसके अंदर वायर है जो मैं जहाँ पे पेज में फिक्स कर रही थी, उसको मैंने ठोका पीटी करा और ये जो है मशीन जो है ठीक हो गई। इसमें बेसिकली क्या है, सेंसर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको फिर मैंने फिक्स किया, फिर बाकी काम किए। ड्रायर को फिक्स करने के बाद में फिर मैं गेस्ट रूम में आई और इसमें मेरे को सेम वर्क करना है। इसमें भी वही सेम काम था, वैक्यूम का और डस्टिंग का और डोर्स को वाइप करने का। मैं कोई भी काम करती हूँ खाने से रिलेटेड या क्लीन अप से रिलेटेड, एक साइड से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, वो ईजी भी हो जाता है, आपका काम पता चलता है कि हाँ इतना काम जो है आपका कंप्लीट होता जा रहा है। अगर आप चारों तरफ से, जैसे कि कभी आपने बाथरूम कर दिया, कभी रूम्स क्लीन अप कर दी, कभी आपने किचन कर दी, तो उससे ना पता नहीं चलेगा कि आपका काम कितना कंप्लीट हुआ। तो एक साइड से अगर आप काम करते हुए लेके जाओगे तो वो काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। सफाई करते टाइम पता चला कि फ़ैन का जो ब्लेड है उसमें एक पेच जो है वो निकला हुआ था। पेच निकल गया, इसको फिक्स करना ज़रूरी, वरना फैन ही कहीं नीचे ना। ये रिमूव अप टू 95% ऑफ एलर्जीज। ये वाला जो है स्पेशली मैं इनके लिए ही लेकर के आई थी, बट ये स्कर्टिंग के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि झाड़ू में कभी कभी झाड़ू जो है गंदी होती है, तो इसको साफ़ करते तो कालापन आ जाता है, बट स्कर्टिंग के लिए भी ये जो डस्टर है काफ़ी अच्छा है। डस्टिंग किट जो है काफ़ी अच्छी है। ना सफाई करते करते मुझे भी ना खुजली हो रही है। और रूम्स को सब चेक करने के बाद में सब क्लीन हो गया था, और लास्ट में जो मैंने किया डोर्स को क्लीन, क्योंकि ये भी एक पार्ट था मेरी क्लीनिंग वाले टास्क में कि मुझे डोर्स को भी क्लीन करना है। और लास्ट में फिर वैक्यूम और फिर मीन्स बेडिंग और ये सब। और ये बेड शीट जो है ये मेरी फेवरेट बेड शीट है, और इसका प्रिंट मेरे को सबसे सुंदर लगा, और स्प्रिंग सीजन में तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और ये जो बेड शीट है ये मैंने मिंत्रा से, आई थिंक हाँ मिंत्रा से ऑर्डर किया था, और मैंने इंडिया से ये बेड शीट मंगवाई थी। इसमें कंफर्टर और बेड शीट और ये 2 पिलो ये आए थे इसके साथ में, और ये 2-3 हज़ार में आ गई थी। और ये रूम भी कंप्लीट हो गया। इस रूम में मैं गेस्ट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रखती हूँ, जैसे ब्लैंकेट हो गया, हैंड टॉवल हो गया, टॉवल्स हो गए, और जो भी गेस्ट से रिलेटेड थिंग्स है वो मैं यहाँ पे इसी की क्लोजेट में ही रखती हूँ, जिससे कि ईजी पड़ जाए सारा सामान गेस्ट के लिए। और ये है हमारा गेस्ट रूम, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डेकोरेटिव थिंग्स नहीं है, बहुत ही सिंपल अभी रखा है। धीरे धीरे जैसी बजट बढ़ता है उसी हिसाब से जो है चीज़ें रखी जाएंगी। और ये सिंपल भी ना, रूम्स जो है चीज़ें जो है सिंपल भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो टेबल है और चेयर है ये लैपटॉप वर्क के लिए, या अगर बच्चे आते हैं उनके साथ में तो स्टडी करने के लिए, तो ये इस पर्पज़ से यूज़ किया है। और ये जो है कूलर, ये कूलर इस रूम में थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो उस पर्पज़ से ये रखा हुआ है। तो ये हमारा रूम जो है कंप्लीट हो गया है, और बहुत तसल्ली मिली कि हाँ चलो धीरे धीरे काम जो है कंप्लीट होता जा रहा है। यहाँ पर ये जो है बाहर का एरिया जो है, जहाँ से ये फ़िल्टर वाला एरिया है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद में जो है किचन वाले एरिया में मैं गई, किचन वाला एरिया भी मैंने फटाक से जो है कंप्लीट किया। और किचन एरिया कंप्लीट करते टाइम पे मुझे चाय का मन हुआ, बट फिर फ्रिज में दूध चेक किया तो दूध नहीं था। तो उसके लिए मैं अपना सारा काम छोड़ कर के दूध लेने के लिए मैं इंडियन स्टोर पर गई, और रास्ते में जो ये है घर,
ये यहाँ के घर ऐसे होते हैं, और इन घरों को देख कर के मेरा हमेशा मन करता है कि काश हमारा घर भी मतलब कि मैं नए सिरे से देखूँ बनता हुआ। और स्प्रिंग सीज़न आ गया है ना, तो कहीं कहीं पे ऑरेंज, पर्पल, ब्लूइश ऐसे फ्लावर्स जो है वो नज़र आते, बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है स्प्रिंग सीज़न में। तो अभी जो है मैं बाहर का एरिया जो है ये क्लीन करूँगी, और इसके बाद में झाड़ू पोछा और जिन कमरों में वैक्यूम नहीं लगा है वो वैक्यूम करना है। सो अभी जो है ये चिड़िया का एक घोंसला है, आप देख रहे होंगे उधर, उसको तो मैं टच नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर हर साल चिड़िया आती है और छोटे छोटे से बच्चे ची ची करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये उनका छोटा सा घर है। तो मैं साइड से जो भी है, जितने मच्छर वगैरह है उन सबको मैं हटाऊंगी। जो भी जाले, हल्के फुल्के जाले, यहाँ पे जाले इतने नहीं लगते हैं। यहाँ पर मकड़ी जालों पे कम, नीचे ज़मीन पे ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्लीन एंड शाइन वाला है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये जो है ये डोर, हर इसमें मैं भी आ रही हूँ, ये जो डोर है ये भी क्लीन हो गया। और यहाँ पर सारा काम जो था, आउटसाइड का फ्रंट यार्ड भी क्लीन हो गया, और ये जितना भी एरिया था, जैसे लिविंग एरिया हो गया, किचन एरिया हो गया, और रूम्स भी सारे ही क्लीन हो गए थे। बस एक रूम बचा था जो कि था मास्टर बेडरूम, उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। एक्चुअली मैं अपने जो भी काम है उनको सबसे लास्ट में ही रखती हूँ, पहले सबके काम कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ। तो जो लास्ट का जो रूम था वो मैं सबसे आखिर में रखा कि चलो बाहर का तो एरिया जो है वो कंप्लीट हो ही गया है, डन हो ही गया है। और ये मेरे थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जिनको मैं थोड़ी बहुत ही मुझे गार्डनिंग का आती है, तो मैं थोड़ा बहुत जो शौक़ है वो अपने पूरे कर लेती हूँ। और ये है मास्टर बेडरूम, और इसको मैं झटपट क्लीन कर रही हूँ। और इसका जो डोर था वो सबसे ज़्यादा गंदा था, क्योंकि मेरी बेटी जो है नीचे वाली साइड में ज़्यादा गंदा था। ऊपर वाली साइड में जो था उसका जो बास्केटबॉल का वो हुक था वो था, और जो डोर को है मैंने क्लोरेक्स से मेरे को क्लीन करना पड़ा। और इसके बाद में मैंने सेम वही प्रोसीजर जो बाकी रूम्स और आउटसाइड जो मैंने किया था डस्टिंग का, वही रूल मैंने यहाँ पे फॉलो किया। फाइनली जो हमारा घर है वो डस्टिंग फ्री हो गया है, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो ये काम है 3 दिन का जो टास्क था जो पूरा घर का, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। थकान हुई, बहुत थकान हुई, बट एक तसल्ली हुई कि हाँ जो घर है वो साफ़ सुथरा तो हो गया है। ये बेडिंग अलग से मैं टारगेट से लेके आई थी, और कंफर्टर सेट जो था वो अलग से था, ये भी टारगेट से था। एक्चुअली मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, और स्प्रिंग सीज़न है तो स्प्रिंग सीज़न में बिल्कुल मैच कर रहा था। और ये फेवरेट है कंफर्टर। जो हमारा घर है वो अब डस्टिंग फ्री तो हो गया है, बट पोलन का थोड़ा सा पता नहीं चलता, क्योंकि वो हवा में रहता है तो पोलन कहीं से भी वो आ जाता है। बट डस्टिंग की अगर बात करूँ तो डस्टिंग से थोड़ा सा ये तो रिलीफ मिलता है कि चलो हमने पोलन को हटाने के लिए कुछ तो अपने घर को नीट एंड क्लीन किया, या फिर पोलन भी ना हो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना तो ज़रूरी होता ही है। पोलन की अगर बात करें तो पोलन जब आता है, या स्प्रिंग सीजन जब आता है तो पोलन आता है, और पोलन के साथ में इची आईज होती है, रेडनेस होती है, पिंक आई होती है, वाटरी आई होती है, रनी नोज होती है। तो मेरे जो घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर है उनको रनी नोज और इची आई ये सब बहुत होता है। कभी कभी गले में खराश हो, ये सब भी होता है। तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी आती है, और कुछ मेडिसिन जो है हम ओवर द काउंटर लेकर के आते हैं। तो पोलन से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आज की जो वीडियो थी वो साफ़ सफाई से रिलेटेड वीडियो थी, और हमारे घर की जो है मतलब जो होता है ना कि जो घर की केयर करता है उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो इस वजह से जो है पोलन एलर्जी जो है वो इस वजह से नहीं हुई है। आपको जो जो भी पता होता है वो अपने घर के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए करते हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए, उनसे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें जो है
उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ये सारी चीज़ें करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं जिससे कि वो खुश रहे, हेल्दी रहे। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप सबसे मुलाकात होगी।